नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत में जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। यह श्री राम जी की सीता सहित वनवास की पहली रात्रि थी। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया, बड़ के पेट का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमित्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ वापिस आ जाओ। वन दिखाकर, अर्थात उनको वन दिखाकर वापिस ले आना। गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लेना। वन दिखाकर गंगा का स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत वापस ले आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बताते हुए समझाया कि तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सीबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश अर्थात बदनामी छा जाएगी। प्रतिष्ठित जो इज्जतदार पुरुष है के लिए अपयश, बदनामी की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। कोई आदमी प्रतिष्ठित हो समाज में और उसकी बदनामी हो जाए तो वो संताप जो है उसको अग्नि की तरह जलाता है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिताजी के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही करते हैं जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। श्री रघुनाथ जी और सुमित्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम जी और बहू जानकी जी और लक्ष्मण सहित वनवास के लिए सुमित्र जी को रथ लेकर साथ भेजा था। उसी से श्री रामचंद्र जी का यह संवाद था कि सुमित्र जी समझा रहे थे कि राजा चाहते हैं दशरथ जी कि तुम बहू जानकी जी और दोनों बेटे राम जी और लक्ष्मण जी को गंगा स्नान करा के वापिस अयोध्या समझा के ले आना। इसका यही भावार्थ है। अब आगे का क्या है
वो मैं अगले उसमें लगातार एक के बाद एक आपको बताता रहूंगा। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। जैसे जैसे मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वैसे वैसे मैं आपको वितरित करता रहूंगा। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।